तो यहाँ पे प्रभु जी यहाँ पे बताया है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक ज्ञान के विभाग भी अनेक हैं, लेकिन वे इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है? जब मैंने मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों एवं कतिपय संकाय सदस्यों के समक्ष बोला तो उनसे मेरा पहला प्रश्न था, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है। जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला दे? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? चूंकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अतः वे इसे एक ओर रख देते हैं और खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह तो पशु टेक्नोलॉजी है। पशु भी अच्छी तरह खाने, सुखी यौन जीवन बिताने, शांति पूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में अंतर ही क्या रहा? तथ्य तो यह है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोजने के लिए किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता के प्रारंभ में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। श्री कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था। श्री कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया, वे अर्जुन की सीमित ज्ञान से परे थे। ये विषय अदोषद कहलाते हैं, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति जिनसे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन तक पहुंच नहीं पाती। उदाहरणतः हमारे पास ऐसे कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं, जिनसे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिनसे हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र नहीं है जो हमें शरीर के भीतर आत्मा को दिखा सके। तथापि आत्मा का अस्तित्व तो है ही। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद्यपि अनेक विश्वविद्यालय हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्ञान के एक विभाग के बारे में बताया गया है कि जब उन्होंने बताया कि मैसाच्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों से समक्ष उन्होंने बोला कि ऐसी कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई जो एक मृत व्यक्ति और जीवित मनुष्य के अंतर की खोज कर सके। तो प्रभु जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सभी जो विज्ञानी हैं, वो सिर्फ इसी खोज में लगे हुए हैं कि खाने, सोने और मैथुन करने की टेक्नोलॉजी में, जबकि ऐसी कोई भी खोज अभी तक नहीं की जा सकी जिसके हम जीवित और मृत मनुष्य के अंतर की खोज कर सकें। या फिर ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बीच में कोई चीज चली जाती है, तो वो चीज कहाँ जाती है? ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं अभी तक डेवलप की गई। तो यहाँ यह आध्यात्मिक ज्ञान जो कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन को दिया गया था, श्री कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन फिर भी उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति ही सीमित था। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया है, वो अर्जुन के ज्ञान की सीमा से परे थे। तो यहाँ पे प्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि यद्यपि ज्ञान भगवत गीता में दिया गया है, फिर भी अर्जुन जो भगवान का मित्र था, लेकिन मनुष्य होने के कारण उसका भी ज्ञान सामान्य मनुष्यों की भांति सीमित ही था। तो उसके बाद यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं, क्योंकि हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन तक नहीं पहुंच पाते। उदाहरणतः ऐसे कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं जिनसे हम उन वस्तुओं को नहीं देख पाते जिन्हें हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख सकते, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे कि उदाहरण दिया है कि लेट्स से आप माइक्रोस्कोप होता है, जैसे हम जीव होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो वो मुंह से आते हैं।
जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे उस चीज का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे प्रभु जी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र अभी तक नहीं डेवलप हो सका जिससे हम शरीर के भीतर की जो आत्मा है उसको देख सकें। यद्यपि आत्मा का अस्तित्व तो है ही। तो यहाँ पे भगवत गीता हमें सूचना देती है कि हर शरीर में एक स्वामी है और मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ। अन्य अन्य लोग भी अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ है, किंतु मैं यह नहीं कहता कि मैं हाथ, चूंकि यह मेरा हाथ है तब मैं हाथ से भिन्न हूं। तो इसका अर्थात ये है कि जो व्यक्ति बोल रहा है कि यह मेरा हाथ है, अर्थात इसके अंदर कोई स्वामी है जो यह बोल रहा है कि यह मेरा हाथ है, मेरी आंख है, मेरा पाँव है, यह मेरा वह है, आदि आदि। इन सभी वस्तुओं में जो मेरी है मैं कहाँ हूँ, इस प्रश्न के उत्तर की खोज ध्यान की प्रक्रिया में निहित है। वास्तविक ज्ञान में हम पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते। इसलिए सारे विश्वविद्यालय को इस प्रश्नों को ताक पर रख रहे हैं। उनका कहना है कि यह आध्यात्मिक कठिन विषय है। या तो वे इसे यह कहकर टाल देते हैं या फिर यह कह देते हैं कि यह तो असंगत है। इस तरह सारे इंजीनियर अपने ध्यान घोड़ा रहित गाड़ी तथा पक्ष पंख रहित पक्षी की सृष्टि करने में या उसे पूर्ण करने में प्रयास में लगा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू पंकज। तो यहाँ पर आत्मज्ञान की ही बात हो रही है। आत्मज्ञान सिर्फ एक प्रकार से तो आत्मज्ञान भारत के हर बच्चे को होगा। हर भारत में, कम से कम भारत में तो लोग जानते हैं कि हम आत्मा है। पर जो आत्मज्ञान यहाँ पर बोल रहे हैं वो इससे अधिक है। ये सिर्फ इतना ही जानना नहीं है कि हम आत्मा है। वो आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, उस आत्मा का रचना कैसा है, उस आत्मा के वो आत्मा किससे बनी है, क्यों बनी है, उसका गहराई से जान ना। गहराई से जब हम आत्मा को पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तब तब जीवन की कितनी ही समस्याएं हैं जिसका अंत हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में अधिकतर समस्याएं जो हैं वो ध्यात्म बुद्धि के कारण। ध्यात्म बुद्धि अर्थात ये समझना कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं। तो इसी के कारण सब झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, युद्ध हैं, सत्ता को पाने के लिए कंपटीशन है ना? लालच है, ईर्ष्या है, क्रोध है, सब इसके कारण ही है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर है ना। जब ये बोध हो जाएगा कि हम आत्मा है, हम कभी नष्ट ही नहीं हो सकते, हम अजर है, अमर है, तब सब जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वही समाप्त हो जाएंगी। तो सिर्फ जानना, समझना ही, समझना तो पहला स्टेप है ना। बुद्धिमता से ये समझना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये प्रथम पहला कदम है, पहला प्रथम चरण है। उसके आगे क्या होगा, जब हम ये जान लेंगे, उसके बाद इसका साक्षात्कार करना, इसका रियलाइज करना। रियलाइजेशन करने के लिए वी हैव टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। आत्मा के स्तर पर कार्य करना। और आत्मा के कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, हरि नाम का जप करना, भगवत गीता अन्य ग्रंथों का पठन करना, है ना। तो ये सब आत्मा के कार्य हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, आप सब कर रहे हो। तो ये जो हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति को ये बोध होता है एक दिन कि उसको आत्म साक्षात्कार भी हो कि हाँ, हम वास्तव में आत्मा हैं। जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम व्रत रखते हैं, एक दिन निर्जल एकादशी भी आती है अभी। हाँ, मार्च एंड हो गया है तो अप्रैल, आई थिंक मई जून में आती है निर्जल एकादशी। दिन पूरे दिन हम कुछ भी नहीं खाते पीते, जल भी नहीं पीते। तो उस समय देखिए, है ना, वैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि बिना खाए पिए तो मैं जी नहीं सकता। और उस दिन हम काटते हैं, उस दिन काट कर उस दिन रियलाइज होता है ना कि यार बिना खाए भी हम रह सकते हैं, हम जी सकते हैं।
पहले इतने बड़े बड़े तपस्वी ऋषिगण मुनिजन होते थे जो हजारों सालों के लिए तपस्या करते थे बिना खाए पिए। जैसे हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उसका जो शरीर था वो सारी चींटियां खा गई। सिर्फ जब ब्रह्मा जी आए ना, ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे यार कहाँ है, कहाँ से आवाज आ रही है। तो एक चींटियों का घर बन जाता है, चींटियों का घर, उस घर, चींटियों ने पूरा घर बना लिया था उसके सिर के ऊपर, और उसकी सिर्फ हड्डियां रह गई थी। तो इससे सिद्ध होता है जो प्राण है वो इस देह में नहीं है, प्राण कहीं और है। तो इस आत्मज्ञान को प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में प्रकाशित करते हैं। मतलब बार बार प्रभुपाद जी विभिन्न उदाहरणों से, एनालॉजी से हमको ये समझाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को?